ये कौन है? साहब ये मेरी बीवी शीला है। आपने कहा था ना आपको घर में नौकरानी की जरूरत है, तो मैं उसको ले आया। बता दीजिए घर के क्या क्या काम करवाने हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम्हें वो पूजा पाठ और ये जोत बत्ती करना आता है? साहब बिल्कुल, ये काम तो ये बड़े ही शौक से करेगी। इसको तो वैसे ही धर्म ध्यान का बहुत है। घर में सबसे पहले सुबह उठकर पूजा भी यही करती है। ये कर देगी आपके यहाँ जोत बत्ती जलाने का काम। अच्छा अच्छा। तो फिर तुम एक काम करना, कल से घर में पूजा कर देना भगवान की और जोत बत्ती कर देना। क्योंकि तुझे तो पता है ना यार, अब काम में इतना सा बिजी हो जाता हूँ मैं, और तेरी भाभी बिजी रहती है। घर में पूजा पाठ तो हो नहीं पाता, ये भी सब ध्यान रखना होता है। इस बात की सैलरी भी दे दूंगा, पता मैं कर लेगी ये। अरे कल से क्यों, आज से स्टार्ट कर देते हैं ना। अच्छा सुनो, तुम नहा के आई हो? जी नहा के आए हम। हाँ तो तुम एक काम करो, घर में जाके पूजा कर लो। ठीक है, फिर तुम अभी चले जाओ मालिक के घर और जाकर शुरू कर दो काम। है कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। कंपनी में इतने लॉसेस हो रहे हैं, तुमने कुछ सोचा है क्या करना है? क्या सोचूं यार मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कंपनी के खर्चे मुझसे हो नहीं रहे पूरे, और खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं। ना घर संभाला जा रहा है ना कुछ, समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। भगवान ने भी ना परीक्षा ले रखी है, चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। अब तो ऐसा मन करता है ना कंपनी बंद कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। ऊपर से जो घर है ना उसे भी सेल कर देता हूँ, और ये गाड़ी भी सेल कर दूंगा मैं। इतना ज्यादा कर्जा हो गया ना मेरे ऊपर ऊपर कि मेरे को समझ नहीं आ रहा पैसे दूर तो दूर कहां से। घर बेच के और गाड़ी बेच के जो भी पैसा आएगा ना, पहले कर्जा उतार दूंगा, फिर बात की बात देखेंगे। डोंट वरी, सब कुछ सही होगा। जी साहब, बुलाया था आपने? हाँ विभोर, तुम्हें बुलाया मैंने। मैं कह रहा था ये घर सेल कर रहा हूँ मैं, और कंपनी बंद कर रहा हूँ, तो मुझे ड्राइवर की तो ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारा जो भी हिसाब है ना मुझसे बात कर लेना, मैं हिसाब कर दूंगा तुम्हारा। साहब इतना बुरा समय आ गया। कोई बात नहीं साहब, हम आपके साथ हैं। हमें कोई पगार का लालच नहीं है। कुछ महीने बिना पगार के काम भी कर लेंगे, और ये ड्राइवर वाला काम नहीं करवाना तो कुछ और छोटे मोटे काम बता देना, आपकी मदद कर देंगे। तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो काफ़ी है, लेकिन मैं सच्ची में तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा यार। मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम चाहो तो कहीं पे और नौकरी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे पैसे नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। अरे साहब, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी दिक्कत को समझ सकते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना साहब। आप परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। हम ना ऊपर वाले से अरदास करेंगे कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाए और आप लोग ना फिर से खुशी खुशी रहने लग जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दोनों मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो। सच्ची में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से नौकरी से निकाल रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। कोई बात नहीं साहब, चलते हैं। ये लो भाई, ये मिठाई खा लेना। नीम साहब, साहब आप लोग यहाँ? विभोर तुम ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों इस हालत में? आप लोग यहाँ पर इस हालत में? मेम साहब के हाथ में झाड़ू, समझा नहीं कुछ। क्या बताओ यार, तुम्हें जब नौकरी से निकाला तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना घर बेच दिया, कंपनी बेच दी, उसके बाद जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची यार, खाने के लाले पड़ गए थे। मतलब 5 साल बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे मेरे को यहाँ पे साफ सफाई का काम मिला है, ऐसे करके अपना घर बसेरा कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग तो देखने से बहुत अमीर लग रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब, मैं आपको बताती हूँ ना कि हमारे साथ। मैं बताता हूँ। दरअसल साहब, आपके यहाँ से जब छोड़कर गए थे तो उसके बाद हमें एक मौका मिला था। देखिए विभोर जी, मेरे पास आप दोनों के लिए कोई नौकरी तो नहीं है,
लेकिन एक स्कीम है। स्कीम? देखिए कुंवर जी, स्कीम ये है कि हमारी कंपनी कार चलवाती है कमीशन बेस पर। अगर आप दोनों हमारी कंपनी में अपनी कार चलवा दोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। पर हम कहाँ से अपनी गाड़ी लाएं? देखिए, आप दोनों उसकी चिंता मत करिए, हम आपको लोन दिलवा देंगे। बस साहब, वो दिन और आज का दिन धीरे धीरे करके पहले हमारी एक गाड़ी किराए पर चढ़ी, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 10, और इस तरह से आज हमारा खुद का गाड़ियों का कारोबार है। अब हम लोगों की गाड़ियाँ किराए पर चढ़ाकर उनको कमीशन देते हैं। और साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम ड्राइवर और उसकी बीवी के दिन ऐसे पलट जाएंगे। पर मेरा ऐसा मानना है साहब कि ये सब कुछ आप लोगों की, भगवान की कृपा से हुआ है। अगर आपने मेरी बीवी को अपने मंदिर की जोत बत्ती जलाने का काम नहीं दिया होता ना, तो शायद भगवान हमारी अर्जी नहीं सुनते। और जब से हमारे दिन बदले हैं ना, यकीन मानिए मेरा भी भगवान पर, पूजा पर बहुत विश्वास बढ़ गया है। अब मैं भी घर से पूजा किए बिना निकलता नहीं हूँ। इसकी तरह मैं भी धार्मिक हो गया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी बनना है तो सबसे पहले भगवान की अर्चना करो, उनको याद करो, क्योंकि जो कुछ भी देते हैं वही देते हैं। जीवन में जो इतनी बड़ी गलती करी है ना, उसी का परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जो मैंने गलती करी थी अब नहीं करूँगा। मैं भी आस्था में बहुत यकीन रखूँगा, मैं ही भगवान की पूजा करूँगा। बाकी तुम्हें ऐसे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी मेहनत करो।